हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बायोलॉजी की बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएंगे। क्या फ्रेंड्स, बायोलॉजी की बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएंगे और जिससे कि आपको बायोलॉजी को समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल हाई लेवल की चीज़ें समझने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम आपको बायोलॉजी शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करें और आपको पढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं बायोलॉजी। तो यहाँ पर बायोलॉजी की डिफिनेशन लिखी हुई है, तो इसमें हम देखते हैं बायोलॉजी है क्या, उसकी डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, जीव विज्ञान। तो फ्रेंड्स, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, मेनली 3 शाखाएं हैं। क्या, सबसे पहले है विज्ञान मतलब साइंस हम लिखते हैं, इसकी जो है 3 शाखा है। 3 शाखा है। सबसे पहला है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब हुआ क्या, भौतिक विज्ञान। क्या हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर, भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब हुआ रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरा है फ्रेंड्स क्या, बायोलॉजी, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो यहाँ पर देखते ही समझ में ये आ रहा है कि जीव, यहाँ पर क्या लिखा है, जीव। तो हम विज्ञान की वह शाखा, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों तथा पेड़ पौधों, जीवधारियों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजी यहाँ पर देखिए 2 शब्दों से मिलकर हो गया, बना है। तो यहाँ पर हो गया एक बायो और दूसरा हो गया लॉजी। तो यहाँ पर बायो का मतलब समझते हैं क्या है, जीवन, क्या, लाइफ, जीवन। और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी, अध्ययन। ठीक है, स्टडी, अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा इसके अंदर लाइफ का अध्ययन करते हैं। लाइफ मतलब हमारे जीवन का अध्ययन करते हैं, वो क्या है, बायोलॉजी है। ये डिफिनेशन है इसकी, और ये क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 2 वैज्ञानिकों ने किया था। किसे, 2 वैज्ञानिकों ने, एक थे लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। नाम लर्न रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन 2 वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का यूज़ किया था। सो फ्रेंड्स, आप इसे लर्न रखिएगा। आपको, आई होप आपको ये डिफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम देख लेते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनके अंतर्गत हम सभी, जैसे जीवन हमने बताया ना, जीवन, तो जीवन में, हमारे जीवन में क्या पाए जाते हैं, मधुमक्खी, हमारे जो अर्थ पर क्या क्या पाए जाते हैं, मधुमक्खी, रेशम कीट, कवक, शैवाल, पुष्प, फल, पक्षियों, कीट, वृक्षों, सर्प पाए जाते हैं, छिपकली, फूलों, इतने सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, ये हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसके, एपी कल्चर, लर्न रखिएगा फ्रेंड्स, एपी कल्चर। और रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। कवकों का अध्ययन, कवक, आगे हम बताएंगे फ्रेंड्स यार कवक क्या है, शैवाल क्या है, ये सब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ये कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में। किसमें, माइकोलॉजी में किया जाता है। आप लर्न रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये देखिए आपको ये हाई होप ये तीनों लर्न हो गए होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, माइकोलॉजी। और देखिए बिल्कुल ईजी है। इसी तरह है फाइकोलॉजी, इसमें माइको है, इसमें फाइको है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी में। किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, एंथ्रोलॉजी में। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, पोमोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन, कीटों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में। किसमें फ्रेंड्स, डेंड्रोलॉजी में। सर्पों का अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी में, मतलब स्नैक्स जो होते हैं उनका अध्ययन ऑफियोलॉजी में किया जाता है। और छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सौरोलॉजी में। किसमें फ्रेंड्स, सौरोलॉजी में किया जाता है। और फूलों को की खेती का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये सब आपको लर्न हो गई होगी। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लर्न नहीं हो गई हो तो आप इसे बार बार पढ़िए। ठीक है, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ऑफियोलॉजी, सौरोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, इतने नेम है जो आप इसे अच्छे से लर्न कीजिए।
और जो कि बहुत काम देंगे आपको। फादर ऑफ बायोलॉजी, अब आप ये सोच रहे होगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी है कौन। हमने तो दो लोगों का नाम बताया, किनका नाम बताया, लैमार्क का और ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक ये थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का केवल यूज किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था किसने, इन दोनों वैज्ञानिक ने। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोल। एरिस्टोल मतलब इनका ये इंग्लिश नेम है, अरस्तु इनको हिंदी में कहा जाता है। ये फादर ऑफ जूलॉजी भी है, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, एरिस्टोल ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। मतलब कि जो जीवधारी हैं हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे जीवधारी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनका जो है वर्गीकरण कैसे किया गया है, किसने किया वर्गीकरण इनका। तो देखिए अरस्तु जी जो ये फादर ऑफ बायोलॉजी थे ना, इन्हीं ने वर्गीकरण किया है। इन्हीं ने वर्गीकरण किया है जंतु जगत और क्या, पादप जगत। जंतु जगत में जैसे कई सारे जंतु आते हैं, तो फिर हमारे पृथ्वी पर जंतु हैं और पादप भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको डिवाइड करना तो ज़रूरी था। तो अरस्तु ने जंतु जगत और पादप जगत में इन दोनों को बांटा। ठीक है फ्रेंड्स, हम जंतु जगत और पादप जगत के बारे में आगे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब देखिए लिनियस, ये कौन है, एक लिनियस साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो थी सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने भी जंतु जगत और पादप जगत के बारे में अपनी पुस्तक में खूब लिखा है, बहुत ज़्यादा, पूरा भर के लिखा है, पूरी भर की जानकारी उसमें दी है, जिसे हम आगे आपको बताएंगे। एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे, आपको प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे। अब देखते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। ये तो हमने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था, अब हमने जीवधारियों को 5 जगतों में बांट दिया है। अरस्तु ने तो केवल 2 जगत में बांटा था, 2 जगत में, एक था जंतु जगत, दूसरा था पादप जगत। अब हम देखते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण में R.H. व्हिटेकर। देखिए फ्रेंड्स, ये थे एक साइंटिस्ट थे, 1969 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि जो है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किया, वो थे, एक था प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत ये फ्रेंड्स है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीवधारी है। अभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जो देखिए फ्रेंड्स, जो जीव केवल एक सेल से मिलके बने होते हैं, एक सेल से, केवल एक ही सेल होगा उनके बॉडी में, एक सेल से बने, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर। और कई सारे सेल से, ऐसे कई सारी सेल हो गई, उनसे मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय को आपने जाना। दूसरा इन्होंने किया था फंजाई जगत। फंजाई, इनके अंदर फंजाई आते हैं, कवक आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कवक। फंजाई का हिंदी नाम क्या है, कवक। तीसरा था मोनेरा जगत और चौथा था फ्रेंड्स जंतु जगत। पांचवा था पादप जगत। जंतु को कहते हैं एनिमलिया और पादप को कहते हैं प्लांटी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब लर्न हो गए होंगे और इसे आप अपनी ज़रूर कॉपी में नोट कीजिए। और उसे अगर नहीं आपको लर्न हो रहा है, तुरंत नहीं लर्न हो रहा है, आई होप इतने अच्छे से हम आपको बता रहे हैं कि आपको लर्न हो गया होगा। अगर आपको नहीं भी लर्न हुआ है तो अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उसे पढ़िए। एक बार आपको समझ में आ गया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिए चीज़ों को कि है क्या। कोई वर्ड लिखा है तो उसका मतलब समझिए कि है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण हमने देख लिया। R.H. व्हिटेकर ने किया था 1969 ईस्वी में। क्या था, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, एनिमलिया, प्लांटी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो R.H. व्हिटेकर ने, जैसा कि हमने पिछले पेज पर हमने क्या बताया, रॉबर्ट H. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में ऑर्गेनिक जो जीवधारी को उनको 5 भागों में बांटा। तो किस बेस पर उन्होंने बांटा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसे आप लर्न करिए, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म मतलब जीवधारियों को इन्होंने 2 भागों में सबसे पहले बांटा। किस आधार पर बांटा, एक थे प्रोकैरियोटिक, दूसरे थे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या है, सेल के 2 टाइप हैं, मतलब सेल हमारी 2 टाइप्स की होती है, ये आगे हम आपको बताएंगे। सेल हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है क्या, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में इन्होंने क्या रखा, मोनेरा को रखा। हमने पीछे देखा था, पिछले पेज पर हमने देखा था मोनेरा,
तो ये था मोनेरा जगत। प्रोकैरियोटिक में किसको रखा है इन्होंने? मोनेरा को रखा। इसे हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप इसकी चिंता ना कीजिए, बस आप ये लर्न रखिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के 2 टाइप होते हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक में इन्होंने मोनेरा को रखा। अब देखिए यूकैरियोटिक जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब हमने आपको पिछले पेज पर समझा दिया है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और दूसरा क्या होता है? मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव। ठीक है फ्रेंड्स, बहुकोशिकीय जीव। तो यूनिसेलुलर में इन्होंने क्या रखा? प्रोटिस्टा जगत को रखा। किसको रखा फ्रेंड्स? प्रोटिस्टा। ठीक है, अब आगे चल के हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और यहाँ पर देखिए क्या है, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमलिया, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रखिए क्या, प्रोकैरियोटिक में इन्होंने किसको रखा? मोनेरा में, और यूकैरियोटिक में इन्होंने प्रोटिस्टा को रखा। अब देखिए ये क्या है? प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर है। और मल्टीसेलुलर देखिए 2 टाइप्स के हैं। मल्टीसेलुलर को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए एक होते हैं विद सेल वॉल, मतलब कि उनके पास सेल वॉल होगी, मतलब कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति होगी। अब आप सोच रहे हो कि कोशिका भित्ति क्या है? देखिए कोशिका भित्ति हो जैसे हमारी ये कोशिका होगी, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी कोशिका है। तो भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। क्या होता है? दीवार। मतलब कि कोशिका की जो भित्ति है, ये जो भित्ति है इसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहेंगे। इसकी जो भित्ति है, देखिए फ्रेंड्स ये भित्ति है जो, इसको क्या कहेंगे? हम कोशिका भित्ति कहेंगे। तो एक एनिमल होते हैं क्या? एक होते हैं विदाउट सेल वॉल, विद सेल वॉल, और एक होते हैं विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल कौन कौन से हैं? प्लांटी और फंजाई। और विद सेल वॉल कौन है? विदाउट सेल वॉल कौन है? एनिमलिया। एनिमलिया में मतलब क्या है? जंतु, जंतु जगत। और क्या इसमें क्या रखा गया है? विद सेल वॉल में क्या है? प्लांटी और दूसरे हैं फंजाई। तो प्लांटी में फ्रेंड्स हम देखते हैं विद सेल वॉल है, और जो है इसमें कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति होती है। और इनकी कोशिका भित्ति पता है फ्रेंड्स किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। चलिए फ्रेंड्स हम हिंदी में लिख देते हैं, सेलुलोज की बनी होती है। और जो फंजाई होते हैं ना, इनकी भी कोशिका भित्ति होती है। आपको पता है फ्रेंड्स क्या ये जो क्या है, जो कि जितने भी कीट होते हैं, कीटों का अध्ययन हम किस में करते हैं? हाँ, क्या हमने बताया? कीटों का पिछले पेज पर हमने बताया था, कीटों का अध्ययन हम करते हैं एंटोमोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है जो, ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये इसे लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटिन की और पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और थैंक यू फ्रेंड्स।